हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसको इतना लाइक किया और आप लोगों को सही लगा। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया था और जो गलती मैंने की थी वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी मैं सी टेट से रिलेटिव ही वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमें बचे हुए दिनों में क्या पढ़ना चाहिए कि आप अच्छे से सी टेट क्लियर भी कर पाओ और स्कोर भी अच्छा कर पाओ। तो आप लोगों का कमेंट भी आया था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, जिनका लास्ट जनवरी में पेपर है वो या फरवरी में जिनका सी टेट एग्ज़ाम है उनको क्या पढ़ें कि हम मतलब अच्छे से स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये टेंशन मुझे भी होती थी और आप लोगों को भी हो रही होगी। तो जब हम पहली बार एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ी घबराहट भी होती है। तो ये सब हम चीज़ें फेस करते हैं और आप लोग भी फेस कर रहे हो, हम सब मैं समझ सकती हूँ। तो मैं उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी पहुँचती रहे। कि मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने फेस की है वो मेरे जैसे जो भी मेरे भाई सिस्टर या ब्रदर हैं वो ना करें। और हम हाउस वाइफ भी होंगी जो सब कुछ जो इतना काम वाम करके भी अपना टाइम वेस्ट करके भी अपनी पढ़ाई करती है, फिर भी हम अपना क्लियर नहीं कर पाए तो बहुत दुख होता है। तो मैं चाहती हूँ जो गलती अक्सर हम लोग करते हैं वो आप लोग ना करें। तो क्या है कि आप लोगों ने पूछा था कि हमें किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मैम एसएसटी के लिए हम क्या पढ़े, तो मेरा सब्जेक्ट भी एसएसटी रहा है। और मैं किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि मैंने भी 15 या 20 दिन की पढ़ाई में ही अपना सीटेट क्लियर किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मैं भी आप लोगों की तरह इसी टेंस में थी कि वीडियो देखती थी तो पता चलता था कि शिफ्ट में थोड़ा पेपर हार्ड आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा इधर उधर भटक जाती थी। लेकिन लास्ट में मैंने यही किया कि मुझे कुछ ऐसा नहीं ध्यान दिया और मैंने अपनी जो पढ़ने मेरी तैयारी थी मैंने उसी को रेगुलर रखा और उसी के बेस पे मैंने अपना सी टेट क्लियर भी किया। तो मैंने मेरा पास कुछ दिन का ही टाइम था तो मैंने क्लियर कर लिया। तो आप लोगों के पास तो टाइम भी है और अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का सी टेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, क्योंकि मेहनत करते हैं तो हमें होता भी है। तो मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती थी और क्या आप लोग पढ़ें तो आप लोग अपना कोई टेंशन भी नहीं रहेगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करना है, तो उन चीज़ उसको तो आप स्किप करना ही नहीं है, वो तो करना ही है। आप 10 साल पहले तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उनको कीजिएगा। तो बोलते हैं कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने वही क्वेश्चन पढ़ लिया और छोड़ दिया। आप उन क्वेश्चनों को पढ़ें और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, और ताकि आप लोगों को कोई बाद में जब पढ़ो तो कोई दिक्कत ना हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को उसको क्या करें कि उसको जैसे आपने नोट कर लिया है तो उस टॉपिक को आप देखिए। अगर आपने नोट्स खुद के बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब और किसी के नोट्स के चक्कर में ना पड़े, मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी आपके खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़े या जिस बुक से आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ उसी बुक को पढ़े और अदर कोई भी बुक नहीं उठाएं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है और हम ये करते हैं तो थोड़ा इधर उधर भटक भी जाते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो या तो आप अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं उसमें देखिए कि ये टॉपिक कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस पूरे टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ लें ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि हमें अपना लिखा हुआ जो खुद के नोट्स होते हैं वो अच्छे से याद होते हैं। जो पॉइंट टॉपिक हम अगर पूरा कर लेंगे, वो जो क्वेश्चन में हमें नहीं आ रहा है तो हमें अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, हम उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और मैं हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करती थी, तो आप लोग भी ऐसा ही करें। और फिर बाद में अगर आप खुद अब एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि मैंने सही किया है गलत किया है। और तो मेरा खुद का सब्जेक्ट एसएसटी था, तो एसएसटी के लिए आप क्या करें कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आता है, जो टॉपिक आपको आता है उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप उसको ना देखें। या थोड़ा बहुत अगर उसमें रह भी रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप एक बार उसको सरसरी तौर पे पढ़ लें। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया, तो उस तरीके से आप एसएसटी के लिए भी क्या करें कि उस क्वेश्चन को नोट कर लिए, ये क्वेश्चन मेरे को बार बार नहीं आ रहा
तो उसको क्या करें कि जैसे हमें ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक ही होती है, मैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई क्वेश्चन जैसे हड़प्पा से रिलेटिव है या कोई भी 1857 की क्रांति से है, तो वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को उदाहरण देके कि आप उसको वैसे नहीं सोचिएगा। तो क्या है कि जैसे 1857 से रिलेटिव आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना है। आपको क्या करना है कि पूरा जो भी 1857 की जो क्रांति है आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले, कि एक बार पढ़ ले, दो बार पढ़ ले, बार बार उसको एक पढ़ ले, एक दो घंटे के लिए ऐसा पढ़े कि आपको उसको हर चीज़ याद हो जाए। तो क्या है कि एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाएगा उससे क्वेश्चन, तो कैसे भी पूछ लिया जाए, आप पहली बार तो आप उसको कर दोगे। और अगर आपका पढ़ लिया हुआ है तो घुमा के भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि आप उसको अच्छे से कर दोगे, क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कीजिए। और क्या है कि हम ज़्यादातर जैसे आप वीडियो जो आ रही है या जो पेपर हो चुके हैं उनका हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये हार्ड आ रहा है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था और अभी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, बस वो हमारा पढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छे से अपना रिवीजन भी कर पाओगे और पढ़ भी पाओगे। आप और बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखना है। और आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, क्योंकि मैंने किया था और मेरा रिजल्ट भी अच्छा है। और मैं आगे की जो भी तैयारी कर रही हूँ DSSB KVS, उसके लिए भी मैं ऐसा ही करती हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप CTET ही नहीं, आगे की जो भी आप तैयारी करते हो उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने भी ऐसा ही किया था और मैं SST के लिए अपनी NCERT बुक ही पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगी कि आप SST के लिए NCERT बुक ही पढ़ें, क्योंकि हमें ज़्यादा बुक पढ़ने के बजाय हम एक जो भी बुक लेके चलते हैं उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा ही रिजल्ट आता है उसका। तो आप भी ऐसा ही करें, जो बुक आप पढ़ रहे हो या जिस चैनल से आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर भी। तो जैसे मैंने बताया कि आपको यूट्यूब से भी अगर कोई चैनल को पढ़ रहे हो तो आप उसी का पढ़िए और उसी से नोट्स बनाइए और उसी को बार बार रिवीजन करें। आप इधर उधर ना भटके, ज़्यादा बुक के चक्कर में ना पढ़े। ज़्यादा बुक के चक्कर में अगर पढ़ोगे तो हमें भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और हमारा कुछ भी नहीं तैयार होगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपना बनाया हुआ नोट्स पढ़ें या जो बुक से आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए, जो चीज़ नहीं आती उसको नोट कीजिए और जो नोट की हुई जो जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उस टॉपिक को पूरा पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो घुमा फिरा के ही पूछे जाएंगे या जो भी ऑप्शन होते हैं उनको घुमा फिरा दिया जाएगा थोड़ा। तो आप अगर ऐसा पढ़ लोगे तो आपको CTET क्लियर होने से या अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ, मैं सुनी हुई कई हुई बातें आप लोगों को नहीं बताती हूँ। तो आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप अपना रिजल्ट अच्छा भी देख पाओगे। तो आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, ताकि आप लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट के जवाब दिए जाए। वैसे तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती लिख के, तो मैंने वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया कि मैं इसी तरीके से तैयारी करती थी और आप लोग भी कीजिए, अच्छा ही होगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, कई जो हैं जो कमेंट में कर रहे हैं कि क्या दुनिया में आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है क्या जो वीडियो बनाने वाले हैं या कोई गाइडेंस देने वाले हैं। तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो देखें प्लीज़, वरना ऐसे कमेंट ना करें। मैं आप लोगों को ये नहीं करें कि आप मेरी वीडियो देखें। तो यही कहती हूँ कि आप गलत कमेंट करने की बजाय है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो मत देखो प्लीज़, मैं कोई वो नहीं कर रही। तो यही बताना था। तो आप ऐसा मत कीजिए, किसी के साथ भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही हूँ, मैं ही बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा बेबी है जो शोर कर रहा है, आप लोगों को सुन रहा होगा, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन और नहीं कर पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।